अभी अभी भारतीय टीम का जो स्क्वाड डिक्लेयर हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, उसमें कुछ आश्चर्यजनक बातें देखी गई थी। क्या बात देखी गई थी कि T20 इंटरनेशनल के कप्तान घोषित कर दिए गए थे सूर्य कुमार यादव। लेकिन ट्विस्ट कहां पे था? ट्विस्ट यहां पे था कि वनडे टीम में उनका नाम नदारद था। अब सबसे बड़ी बात है कि ये काफी आश्चर्य की बात थी कि जिस बल्लेबाज को आप T20 इंटरनेशनल में कप्तान बनाने को सोच रहे हो, उसे आप वनडे के काबिल नहीं समझते। हालांकि रिकॉर्ड देखेंगे सूर्या का तो वो ऐसा ही है, वनडे में उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। तो काफी रूमर्स हुए थे कि क्या सूर्या अब वनडे खेल पाएंगे, अभी इस स्क्वाड में नहीं है तो शायद अगले प्लान में नहीं है। काफी अफवाह उड़ी थी और साथ ही साथ प्रशंसकों में ये एक तरीके से चटर भी होने लगा था कि क्या होगा सूर्य कुमार यादव का। तो क्या होगा वो चयनकर्ताओं ने बता दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आखिर क्यों सूर्य कुमार यादव वनडे वाले स्क्वाड में नहीं है, और सबसे बड़ी बात, क्या सूर्य कुमार यादव का वनडे कैरियर ओवर हो चुका है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए, अगर वो सेलेक्टर्स के प्लान में अगले वर्ल्ड कप तक नहीं है तो भाई अगले वर्ल्ड कप के बाद उनकी उम्र खुद ही 35 के पार हो जानी है और उसके बाद तो वो वनडे में आ ही नहीं पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, एक ऐसा टैलेंटेड प्लेयर जो T20 का कप्तान बन सकता है, वो वनडे में क्यों नहीं है, उसके लिए सवाल उठना लाजमी था। तो आइए देखते हैं सेलेक्टर्स ने क्या पहले बोला। तो देखिए, सेलेक्टर्स ने बोला कि अगर आप वनडे स्क्वाड देखेंगे तो उसमें लोकेश राहुल आए हैं T20 स्क्वाड में जो नहीं है, और साथ ही साथ कौन आए हैं? साथ ही साथ आए हैं श्रेयस अय्यर, जिनको बीसीसीआई ने अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था। अब ऑटोमेटिक वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो जाएंगे। तो राहुल और अय्यर आए हैं और बीसीसीआई ने बोला, सेलेक्टर्स ने बोला कि उन्होंने कुछ बुरा भी नहीं किया है, क्योंकि वर्ल्ड कप में उनका फॉर्म बहुत ही अच्छा था और साथ ही साथ ऋषभ पंत भी वापसी कर चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि सूर्या डिजर्व करते थे स्क्वाड, क्योंकि वो लोग हाईली टैलेंटेड उनको समझते हैं, लेकिन उनके प्लान में फिट नहीं बैठ पाए क्योंकि जो और प्लेयर्स आए ना वो ज्यादा डिजर्विंग थे। ठीक है, तो भैया अब यहां पे होता है क्या, स्क्वाड में कोई ऐसा मेंबर नहीं था जिसके जगह सूर्य कुमार यादव खेल सकते थे? क्योंकि देखिए, सूर्या का टैलेंट सबको मालूम है, बस वो स्क्वाड में नहीं थे तो भाई उसका बात तो जाहिर सी है उठना। तो सेलेक्टर्स ने सीधा साधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला करंट स्क्वाड में सूर्या की जगह नहीं बनती थी और जो प्लेयर्स आए हैं वो ज्यादा अच्छे फॉर्म में और अपने आप को पास्ट में प्रूव कर चुके थे। अब मैं बताता हूं कि एक प्लेयर है या एक प्लेस था जहां पे सूर्या आ सकते थे। कैसे आ सकते थे? आपने स्क्वाड में नाम देखा होगा रियान पराग का। अब सबसे बड़ी बात कि रियान पराग का अगर आप जाएंगे लिस्ट ए का परफॉर्मेंस देखने ना, तो वो कई प्लेयर्स से खराब है। 40 के आसपास एवरेज है, 41 या 42 का। और अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देखेंगे, T20 में रियान पराग बहुत अच्छे हैं, और लेकिन वनडे में उनका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं है जिससे टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन जरूरी था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, T20 में वो डिजर्व करते थे क्योंकि उन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, प्लस वहां पे रोहित और कोहली ने संन्यास भी ले लिया, तो वहां जगह भी खाली है। ठीक है, लेकिन वनडे में वो अपने परफॉर्मेंस से सिलेक्शन डिजर्व नहीं करते थे। और सबसे बड़ी बात, सेलेक्टर्स ने बोला कि वो बॉलिंग बैकअप देते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी है? क्योंकि उनके जैसे गेंदबाज इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि वैसी गेंदबाजी आपने आईपीएल में भी देखा होगा, कई बार उनकी पिटाई हो जाती है अगर आते हैं तो इसलिए ये बोलना कि नहीं भैया रियान पराग अपने बॉलिंग बैकअप के कारण टीम में आए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो क्वेश्चन आता है ना, क्या सूर्या अब ओडीआई कभी नहीं खेल पाएंगे, तो मैं आपको बताता हूं सूर्या सेलेक्टर्स के प्लान में ही नहीं है अगले वर्ल्ड कप के लिए, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं, कुछ लॉजिक है। तो देखिए भैया, उन्होंने बोला कि अभी इस स्क्वाड में ना जगह उनकी नहीं बनती थी, वो हमारे प्लान में है, लेकिन अगर सूर्या प्लान में होते ना तो रियान पराग का सिलेक्शन नहीं होता। वो अब आगे की सोच रहे हैं। सूर्या को एक फॉर्मेट दे दिया गया कि आप इसी में टीम अपना बनाइए, सब स्किल दिखाइए, और अब वो आगे की सोचना स्टार्ट कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, सेलेक्टर से जब बात की गई ना तो उन्होंने वनडे में नाम लिया कौन कौन और बल्लेबाज थे जो जगह डिजर्व करते थे। उन्होंने संजू सैमसन का नाम लिया। संजू सैमसन ने अपने लास्ट वनडे मैच में सेंचुरी लगाई हुई है। उन्होंने नाम लिया रिंकू सिंह का, और रियान पराग ऑलरेडी मौजूद हैं उस स्क्वाड में। मतलब रियान पराग को वो इस समय ज्यादा ऊपर रख रहे हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में सूर्या के। तो जाहिर सी बात है, सूर्या भले ही सेलेक्टर्स ने नहीं कबूला है, लेकिन सूर्या उनके प्लान में ही नहीं है। और ये काफी सरप्राइजिंग है
क्योंकि गौतम गंभीर के फेवरेट हुआ करते थे सूर्य कुमार यादव, और गौतम गंभीर कई बार बोल चुके हैं सूर्या वनडे में ही नहीं टेस्ट में भी सिलेक्शन डिजर्व करते हैं। लेकिन लग रहा है चेंज अब प्लान हो चुका है, सेलेक्टर्स से कुछ बातें हुई होंगी जिसके बाद डिसीजन अब बदल चुका है और ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि सूर्य कुमार यादव, जो कि ओडीआई में शायद उनको और मौका मिलता ना तो वो अपने आप को प्रूव कर सकते थे, खासकर लास्ट के 10-15 ओवर ना उनसे ज्यादा आक्रामक कोई हो ही नहीं सकता था। लेकिन बोल सकते हैं सेलेक्टर शायद यहां गलत हैं, क्योंकि थोड़ा मौका सूर्या को मिलना चाहिए। जिस हिसाब से वो टैलेंट उसमें कूट के जिस हिसाब से भरा हुआ है उस हिसाब से भाई सूर्या को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आखिरी 10-15 ओवर में जितना एक्सेलरेट सूर्या कर सकते हैं वो वर्ल्ड में शायद कोई नहीं कर सकता। तो करना तो चाहिए था सूर्या को वनडे में सेलेक्ट, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वनडे के प्लान में नहीं है। और ये मैं लॉजिक के हिसाब से बोल रहा हूं, क्योंकि सेलेक्टर्स ने नाम लिया आगे वाले प्लेयर्स का, तो वो रिंकू सिंह थे, संजू सैमसन थे, सूर्या नहीं थे वनडे वाले नाम में। और सबसे बड़ी बात कि रियान पराग ऑलरेडी हैं, तो मतलब पराग अगर नहीं भी चलते हैं तो फिर वहां पे कौन कौन आएंगे, रिंकू सिंह आएंगे, संजू सैमसन आएंगे, और सबसे बड़ी बात कि अभी जो स्क्वाड है ना उसमें रियान पराग को जल्दी मौका ही नहीं मिलना है। हार्दिक पांड्या फिट हो जाएंगे तो दुबे खुद ही स्क्वाड में मौजूद है। तो मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं सूर्या का ओडीआई कैरियर लगभग समाप्त हो चुका है। बहुत ही कुछ आश्चर्यजनक चीजें होंगी तभी सूर्या ओडीआई स्क्वाड में आएंगे, नहीं तो सूर्य कुमार यादव का ओडीआई कैरियर फिनिश हो चुका है। और इसमें लॉजिक यही है कि सेलेक्टर्स ने उनका जो वनडे में और बचे प्लेयर्स में नाम लिया ना उसमें सूर्या का नाम नहीं था। और दूसरी बात जो उन्होंने बोला कि जो प्लेयर्स आप देख रहे होंगे तो 3-4 खुद ही बैकअप में है, तो भाई सूर्या फिर कहां जगह बना पाएंगे। तो जाहिर सी बात है अभी वो सेलेक्टर्स के प्लान में नहीं है और ओडीआई से उनका पत्ता अब लगभग कट चुका है। तो ये सच्चाई है, थोड़ी दिल तोड़ने वाली सच्चाई है, लेकिन सच्चाई यही है। लेकिन कमेंट करके आप जरूर बताइएगा सूर्या जगह डिजर्व करते थे कि नहीं। मेरे हिसाब से भाई डिजर्व करते थे, अगर उनका सही से यूज किया गया ना, ज्यादा ओवर्स ना देके आखिरी 10-15 ओवर में उनको बैटिंग दी जाती तो शायद सूर्या सबसे डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज हो सकते थे और हमें एक एक्स्ट्रा एज दे सकते थे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, लेकिन कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि सूर्या जगह डिजर्व करते थे कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।